एक और खबर की बात करते हैं, वो जुड़ी हुई है टाटा मोटर्स फाइनेंस से। और खबर है कि बैंकों से ज्यादा टाटा मोटर्स फाइनेंस के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं। एग्जैक्टली पूरी खबर क्या है, डिटेल्स क्या है, ये समझ लेते हैं। दीपू राय से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपू, बताइए एग्जैक्टली क्या एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है टाटा मोटर्स फाइनेंस के बारे में आपके पास? देखिए, जी बिजनेस के पास एक्सक्लूसिव एसबीआई का लोन प्रपोजल है जो टाटा मोटर फाइनेंस सोल्यूशन लिमिटेड से रिलेटेड है, और उसमें 71.53% एनपीएस की बात कही गई है, और उसमें 98%, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टाटा मोटर्स 98% जो उसका बिजनेस गारंटेड बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग गारंटेड बिजनेस है, 98% उसका एक तरह से देनदारी है। तो जो ये एनपीए है उसके एवज में टाटा मोटर्स 1100 करोड़ रुपए उसको ऑलरेडी पैक कर रखा है, और इसके साथ साथ जो पुणे की फैसिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको भी वो एक गिरवी रखा हुआ है। और ये लगातार जिस तरह से रिसेशन का दौर रहा है और हैवी व्हीकल्स में जिस तरह टाटा मोटर्स के गाड़ियों को फाइनेंस करता है, अपनी ओन कंपनी और प्रमोटर भी टाटा मोटर्स ही है, तो उसमें लगातार गिरावट आई है और लोगों ने अपने इंस्टॉलमेंट रोक दिए हैं। इसकी वजह से ये पाइलअप होता गया है, और इसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि एसबीआई ने जो अपना फंड एक्सपोजर है वो 400 करोड़ रुपए कट करने का प्रस्ताव कर दिया है। तो एक बड़ा झटका है टाटा मोटर फाइनेंस के साथ साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए भी, क्योंकि 98% उसके जो एनपीएस हैं उसका बर्डन टाटा मोटर्स पर जाएगा। जी दीपू, ये तो आपने बताया कि एसबीआई ने अपना निवेश जो है घटाने का यहाँ पर प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन लोन रिकवरी के लिए भी क्या कुछ एसबीआई कदम उठा रही है यहाँ पर? देखिए, चूंकि ये कि एनबीएफसी है टाटा मोटर्स, ठीक समझ लीजिए वो बैंक है और उसके जो लोन है वो एनपीएस हैं। लेकिन एसबीआई का कहना है कि टाटा ऑलरेडी एक रिप्यूटेड कंपनी है और टाटा मोटर्स ने इतना बड़ा गारंटी दे रखा है, तो अभी इसको थोड़ा सा फंड केवल कट करते हैं, रिकवरी का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू करेंगे। लेकिन जो डायनेमिक रिव्यू होता है बैंक लोन का, उसमें भी इसकी कैटेगरी S6 हो गई है, यानी कि बहुत पुअर हो गई है, और उसका सीधे सीधे अंजाम सबसे बड़ा इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो टाटा मोटर्स के लिए होगा, जिसको कि एक बड़ा एक तरह से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का जो लॉसेस है एनपीए में उसको चुकाना होगा इस एसबीआई को इनडायरेक्टली, जो इस टाटा मोटर फाइनेंस ने जो डिफॉल्ट किया है।